बड़ी की बहू होने के नाते हमारी बात का मान रख लीजिए। मान नहीं तो कम से कम आरजी से स्वीकार कर लीजिए। आप लोग के ऊपर कोनो बोझ नहीं होगा, कोनो बोझ। हम उनको अपने कमरे में रख लेंगे, उनका सेवा चाकरी सब करेंगे, हमको नौकर चाकर की भी जरूरत नहीं है। एरो, ये हमारे कमरे में नहीं रहेगी। हमारे कमरे में इसे रहने की इजाजत नहीं है। संजीव जी। हमारे साथ चलो, गेस्ट रूम तैयार करना है। गेस्ट रूम में रहेगी। अरे दादा, ये संजीव चलो। राजीव बाबू, थैंक यू। ये लड़की इस घर में कयामत ले आएगी। मुझे भी इसी बात का डर है दादा। और आप सहयोग देखिए, वो लड़की रिया इस वक्त हमारे इस घर में, और वही वो नटवर सिंह इस वक्त वहां उस जेल में। इन दोनों के बीच में इस घटना को लेकर कोई तो कनेक्शन है। हम तो बीते हुए अतीत को याद कर करके कांप रहे हैं। एक पल राजीव की रिया से शादी होनी थी और दूसरे ही पल उस हादसे की वजह से शादी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन राजीव और रिया का जोड़ा था बहुत सुंदर। हमें डंक मारना बंद करो और इस वक्त ये सोचो कि रिया नाम की इस मुसीबत का इस घर में आना और नटवर का जेल में होना ये महज इत्तेफाक है या फिर आने वाले किसी तूफान का संकेत तो नहीं। उस हादसे के बाद राजीव पर जो गुजरी थी वो सब दर्द फिर से लौट रहा है। ये क्या कर रही है बेटा? बुआ जी वो अच्छा पहले ये बताइए कि हल्दी वाला दूध में दालचीनी पड़ता है कि वो जायफल? किसके लिए? रिया जी के लिए। तबीयत ठीक नहीं है ना उनका? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा को? अरे मतलब सांप को दूध पिलाने चली हो तुम? इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हें होश नहीं है क्या? अरे बेवकूफ लड़की, सौतन को शय दे रही हो तुम, सौतन को। दिमाग लगाओ थोड़ा। बुआ जी गलत समझ रहे हैं, वो सब पुराना बात हो गया ना। आज तो राजीव बाबू की पत्नी हम हैं और रिया जी तो केवल मेहमान है, वो भी लाचार और बीमार। समझती क्यों नहीं हो को? तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा है राजीव के अतीत में उस लड़की ने क्या कहर ढाया था? राजीव के मन में गिरा हुआ एक काला साया थी वो लड़की। काला साया? हाँ। मैंने? चलो मेरे साथ। कहाँ? उस अतीत को देखो अपनी आंखों से। चलो मेरे साथ। हटो सामने से। यकीन करो मेरा राजीव, मैं चंदेल भवन आ रही हूँ इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। आई जस्ट डिडंट नो। मैं यहाँ किसी मकसद या बुरे इंटेंशन से नहीं आई हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। इनफैक्ट मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। Shut up! Just shut up!
तुम यहाँ सिर्फ कुहू की मेहमान हो और कुहू हमारी पत्नी है। सिर्फ और सिर्फ कुहू के कारण हम तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं, रिया। I'm sorry राजीव, मुझे तुम प्लीज माफ। एक शब्द भी और बोला ना रिया, इस घर के बाहर फेंकवा देंगे तुमको। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नाते रिश्ते नहीं है, कोई लेना देना नहीं है हमारे बीच। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है और ये तुम ना अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना रिया। अंडरस्टूड? You better understand that. राजीव प्लीज 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 माफ कर, प्लीज राजीव। संजीव बस अब कुछ मत कहिएगा। जो हुआ, जो आपने हमारे दादा के साथ किया, उसके बाद रहम किया, हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। आज भी वो दिन याद करते तो हम क्यों किया रिया तुमने ये? क्यों छोड़ के चल? क्यों छोड़ के चली गई हमको? दादा दरवाजा खोलिए। राजीव बेटे, दरवाजा खोलो। राजीव राजीव, राजीव, राजीव दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो दादा। दादा दरवाजा खोलिए। दादा क्यों छोड़ के गई रिया? क्या राजीव, अरे लगता है कुछ हुआ, कहीं इसने कुछ कर तो नहीं? अरे तोड़ो दरवाजा। दादा दरवाजा तोड़ो, दरवाजा तोड़ो। अबे दरवाजा तोड़ो, तोड़ो दरवाजा। राजीव क्या हुआ है? दादा आदेश उठाओ से। दादा हे माँ भवानी रक्षा उसकी। मुझे बताओ ना, सही है क्या ये इस तरह से किसी को छोड़ के जाना सही है क्या? ऐसा तू बोलना क्या? इसको बोलते हैं क्या बोलना? दादा दादा संभालिए अपने आप को। अरे हमारे अंदर मन को और अंदर करके गई, एक बार भी पलट। संजीव प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार मुझे अपनी बात तो कह लेने दो। बात? क्या बात? चलो भाई, हो गई रिहाई। अरे भैया, केस ही गलत निकला, आरोप बेबुनियाद और मामला हो गया खारिज। जाओ। अब मैं इसका पीछा करके रिया का पता लगा लूंगा। ये दरवाजा पिछले 3 सालों से बंद है बेटा। बंद इसलिए है कि इस अतीत के दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा बंद है जो वर्तमान को बर्बाद कर देगा। देख रही है इस कमरे को, इसकी सजावट को? हे राजीव बाबू और रिया,
इसमें रिया और राजीव के प्रेम की छवि अंकित है। दोनों ने मिलकर सजाया था इस कमरे को, ये सोचकर कि ब्याह के बाद ये इन दोनों के प्यार का घरौंदा बनेगा। दोनों ने मिलकर एक साथ अपने भविष्य के सपने संजोए थे और फिर अचानक रिया राजीव को छोड़कर चली गई। धोखा नहीं, हादसा था। 3 साल पहले मैं राजीव को उसकी आंखों की वजह से छोड़ के नहीं निकली थी। राजीव की बारात आने को थी, लेकिन उस दिन बारात थी। एक खबर है कि एक एक्सीडेंट हो गया, राजीव की आंखें चली गई। मैं घर से निकलने ही वाली थी कि मेरे घर वालों ने मुझे कैद कर दिया। मुझे राजीव से मिलने नहीं दिया गया। मुझे बताया गया कि चंदेल परिवार पर एक श्राप लगा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। तुम्हारे कुल में अगर किसी की शादी हो तो द्वार रुकाई से पहले दुल्हन डोली से अर्थी में बिछ जाए। और अगर मेरी शादी राजीव से हुई तो मेरी बर्बादी होगी, मौत हो जाएगी मेरी। और विराज ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। ट्रस्ट मी संजीव, राजीव तुम्हारी बात सुनता है। संजीव प्लीज प्लीज उससे एक बात करो ना, मेरे लिए। उसे कहो ना कि जाने से पहले मैं उससे बस एक बार मिलके माफी मांगना चाहती हूँ, सॉरी बोलना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से आप छोड़ के गई थी उन्हें, उसके बाद बहुत गहरी चोट लगी थी उन्हें। आपके आने से वो चोट फिर ताजा हो गई। हमें नहीं लगता कि वो किसी की भी सुनेगी, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप समझी, हम सब रिया के खिलाफ क्यों हैं? क्यों तुझको उसकी मदद करने से रोक रहे थे? अब समझ में आया तुझे? बहुत प्रेम था लगता है। क्या? ये देखिए ना बुआ जी, ये सब देखे तो यही लगता है ना कि गजबे का प्रेम था। नहीं बुआ जी, ये कमरा उनके प्रेम की गवाही दे रहा है। कुहू, रिया के जाने के बाद राजीव कितने दिनों तक इस कमरे में आकर रिया के लौटने का इंतजार करता था। फिर अचानक एक दिन उसने ये कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वक्त के साथ साथ उसके घाव कुछ कुछ तो भर गए, पर आज जब रिया वापस आई है ना, तो ये घाव उसके फिर से हरे हो गए हैं। कुहू, डरती हूँ कि कहीं वो जख्मों के रास्ते से राजीव के दिल में ना उतर जाए बेटा। अगर वो यहाँ रुक गई ना तो। नहीं बुआ जी, हमको अपने सुहाग और राजीव बाबू पे पूरा भरोसा है। उतना भरोसा जितना आपको अपने भोले बाबा की भक्ति पे है। राजीव बाबू तो खुद रिया जी को यहाँ से भेजना चाहते हैं। और रिया जी को भी हम पहचान गए हैं, वो ऐसे नहीं है। वो हमारे सुहाग पे ढाका नहीं डालेंगी। और राजीव बाबू तो उन पे तो हमें अपने साथ से भी ज्यादा भरोसा है। इंसान के दिल का क्या भरोसा, एक हादसे से बंद होता है तो दूसरे से खुल भी जाता है। कभी रोता है तो कभी रुलाता है।
ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, राहत मिलेगा जब से उरी। कभी बताए नहीं आपके और रिया जी के रिश्ते के बारे में। ईद के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते। इसको इस वक्त अकेला छोड़ दो हमें। आपको गुजरा हुआ समय सता रहा है। और हम जानते हैं आपको अपने संकल्प से कोई हिला नहीं सकता और ना ही तोड़ सकता है। राजीव, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे बस तुमसे माफी मांगनी है। अपने हिस्से का सच बताना है तुम्हें। You know what, रिया? हमें ना तुम्हारा साथ झूठ कुछ भी नहीं सुनना। जानना होगा राजीव, वरना तुम एक झूठ को जीते रहोगे। मुझे तुम्हें इस झूठ से आजाद करना है। सुनाई नहीं देता तुमको? क्या कहा हमने? हमें कुछ नहीं सुनना है। अरे सुनना तो दूर, हमें तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिख रही। मत करो रिया, चली जाओ यहां से, वरना क्या? देखा ना तूने बेटा, गुजरे प्यार की तपिश राख में सुलगते अंगारे की तरह होती है। अभी जो भी हुआ ना, वो संजोग था। संजोग को बिसरे प्यार में बदलते वक्त नहीं लगता। इसीलिए कह रही हूं, सतर्क हो जा। उसका साथ देकर ना तू अपनी बर्बादी बुला रही है और कुछ नहीं। दूर रहो हमसे। ये तो खाना पड़ेगा, खाइए खाइए। नहीं। ऐसे ही आप बहुत सारा दवाई खा रहे हैं। खाली पेट में दवाई नहीं खाया जाता है, थोड़ा तो और खाना पड़ेगा। खाइए। नहीं को बस हो गया। खाइए 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 आप। ये जूस भी पीना है आपको, पी लीजिए। बस हो गया। ऐसे कैसे? अच्छा अच्छा, फल खा लीजिए, 2-4 फल खा लीजिए आप। जूस। को बस और नहीं, भर गया। अरे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलिए चल के आराम कीजिए, चलिए कोई बात नहीं। रुको, अभी इसके आराम का नहीं, यहां से निकलने का वक्त हो गया है। चंद घंटों में तुम्हारी फ्लाइट है, एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है। तुम्हारी टिकट भी रेडी है,
हम खुद आएंगे तुम्हें छोड़ने। राजीव बाबू, आप जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के बारे में सोच के कर रहे होंगे, पर इंसानियत के लिए एक बार तो रिया जी के बारे में सोच लीजिए। अभी इसके आराम का नहीं, यहां से निकलने का वक्त हो गया है। चंद घंटों में तुम्हारी फ्लाइट है, एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है। तुम्हारी टिकट भी रेडी है, हम खुद आएंगे तुम्हें छोड़ने। मैं गाड़ी निकालता हूं। हेलो वकील साहब, हम नटवर। नटवर? रिया की जान को खतरा है वकील साहब, भयंकर खतरा है। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अगर रिया गई मतलब गुहिया की जिंदगी से ग्रहण कटा। हमको तो लगता है कि रिया को अभी यहीं। कुछ मत कहिए, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं, कोशिश भी मत करना। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। जी। कुहू, तुम नहीं जानती बट तुम्हारा दिल सोने का है। मेरी मदद करने के लिए तुम अपनी फैमिली के खिलाफ तक हो गई। कोई नहीं करता ऐसा, बेवजह तो कोई भी नहीं। You're amazing, कुहू। थैंक यू। राजीव, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें कुहू जैसी वाइफ मिली। मालूम है हमें, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है हमको। गाड़ी में बैठो और चलो यहां से। पीछे बैठोगी तुम, आगे नहीं। और गाड़ी में हमसे बातचीत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठोगी। एयरपोर्ट पहुंचो और अपने रास्ते निकलो। चलो बैठो अब गाड़ी में। कितना रिलीफ लग रहा है ना, रिया यहाँ से चली गई तो। भूले बिसरे प्यार का लौटना वैसे भी मुसीबत होता है। अब उस पे रिया और राजीवदा की जिंदगी में भगवान ही बचाए। ये क्या बातें कर रहे हो? और खास कर तुम, भूले बिसरे प्यार। चलो जाओ अपने कमरे में। जी पापा। अब जो कहिए, जोड़ी थी कमाल दोनों की, एकदम हीरो हीरोइन जैसी। रिया राजीव की शादी शुभ शुभ हो जाती तो अलग ही रौनक होती इस घर में। और बच्चे, अरे रे, एकदम सुंदर परियों जैसे। जो नहीं हुआ उसे सोच के मजे लेने के बजाय जो है उसकी कदर करना सीख लीजिए। वैसे भी शादी ब्याह क्या है, इसकी समझ और तमीज आपको है ही नहीं। गलत नहीं कह रहा ये। कुहू, चाय और बिस्कुट और कप। मौसी जी, आपका बात ना सोना आना एकदम सही है कि रिया जी ना गजबे के ब्यूटीफुल है। और तुमको कितनी बार बताएंगे कि हम मौसी थे। और अब सास हैं तुम्हारी। एकदम सही। वैसे ही रिया जी
राजीव बाबू की जिंदगी में थी, और अब हम। ये लीजिए। संजीव बाबू नहीं दिख रहे हैं। वो अपने कमरे में है शायद। अच्छा, हाँ तो उनको चाय नाश्ता हम उनके कमरे में दे आते हैं। ठीक है। संजीव बाबू, अभी आप I'm sorry। आपके लिए चाय नाश्ता लाए। थैंक यू। अभी आप बता रही थी कि रिया अपने पति से डरी हुई थी। हाँ हाँ, उनका जो डर था ना वो जायज है, वो सही है, और उनके पति भी है, लेकिन कौन है ये हमको नहीं मालूम। लेकिन जो भी है ना संजीव बाबू, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरे इंसान है। खैर, वो तो पता चल जाएगा। मने मतलब कुछ नहीं भाभी। थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, हम जाते हैं, हमको बहुत रसोई में काम बाकी है, लेकिन चाय पी लीजिएगा, गरम, ठंडा नहीं। जी ठीक है। अच्छा संजीव बाबू। जी भाभी। एगो बात पूछ ले। जी। वो जो हम रिया जी को एगो कमरा में बंद रखे थे और घर में किसी को नहीं बताए, हम गलत किए का? नहीं भाभी, आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। वो कैसे? क्योंकि आपके हर काम में नेकी छुपी होती है। गलती तो हम जैसे इंसान करते हैं। आप जैसी देवी नहीं। अब तो लगता है आप आधार है इस घर का, इसकी पवित्रता का। अच्छे हम नहीं हैं संजीव बाबू, आपका दिल अच्छा है, इसलिए हम आपको अच्छे दिख रहे हैं। चलिए नाश्ता नहीं, ब्रेकफास्ट करके देखिए, तो थोड़ा चख के देखिए और बताइए कि ये अच्छा है कि नहीं। एक सेकेंड। ये भी अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है भाभी। ठीक है, कर लीजिएगा। जी। भाभी, आप हमेशा ढाल बन के खड़ी रहिए हमारे लिए। हम भी किसी को आपको नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। राजीव, भुला नहीं पाए ना तुम हमारे अतीत को? अपना ये गाना रिकॉर्ड कर लिया तुमने। कुहू, थोड़ा मंदिर का साफ सफाई कर रहे थे। मेरे साथ बैठ। आजा, इधर बैठते हैं। हार गए बेटा,
हार गई। माने बुआ जी कैसे? और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं हार गई बच्चे, क्योंकि तेरा यकीन जीत गया, तेरा विश्वास जीत गया को। सर हमारा जीत नहीं हुआ है बुआ जी, जीत तो आपका भी हुआ है ना। बिल्कुल। क्या है रे, क्या है तू? इसीलिए भोले बाबा भी तुझे बहुत मानते हैं, है ना? ये क्या है? सुहाग श्रृंगार का जोड़ा। तेरे लिए जो काम अधूरा रह गए ना को, उसे जाकर अब पूरा कर दे बेटा। कह दे जाके राजीव को अपने दिल की बात, बोल दे उसे। कैसे बुआ जी? हम कुहू, तुझे अपने राजीव बाबू पे यकीन है ना? है? फिर इतना कम हौसला क्यों है तेरे अंदर? बोल। नहीं, हम कौन पे तो अपने से भी ज्यादा यकीन है, और वो अपना पति धर्म अच्छे से निभाएंगे। लेकिन उनको कभी हमसे प्यार नहीं हो सकता बुआ जी। तू अपने आप को कम आंकना बंद कर कुहू। और हमारा राजीव ना इतना छिछला भी नहीं है कि तेरे अंदर की खूबसूरती ना देख सके। ए बेटा, तुझे कहना होगा, तुझे बोलना होगा राजीव से। आजा। सौभाग्यवती भव। ये ले। बहुत सुंदर है। तू राजीव की पत्नी है बेटा, इसी हक से तू श्रृंगार कर, इसी हक से उसका स्वागत कर, और इसी हक से उसे प्यार भी कर। ऐलान कर दे अपने प्यार का, अब और देर नहीं को। खुश रह।
I'm sure ये मेरे हस्बैंड का ही काम है। नटवर सिंह, रिया के जीजा जी, उसकी बड़ी बहन के पति। उन दिनों राजीव और रिया के विवाह की तैयारी चल रही थी। और अगर हो गई होती तब राजीव और रिया की शादी, तो आज आप दादा बन गए होते। शादी नहीं हुई क्योंकि इस घर पर श्राप था और कुहू के आने से वो श्राप कर रहा है। तुम भी एक बात की गांठ बांध लो खुशबू, कुहू इस घर की रक्षा कवच है, समझी? एकदम सही बात है। कुहू के कदम इस घर में पड़ते ही सब कुछ मंगल हो गया है। संजीव को होश आ गया। देखा इन पावन कदमों का असर। संजीव को दूसरी जिंदगी मिली जैसे ये पावन कदम इस दहलीज के पार आ गए। लगता है भोले बाबा कुछ कह रहे हैं हमसे। राजीव, ये वही लोग हैं। ये लोग मार देंगे मुझे, छोड़ेंगे नहीं। आपको तो वैसे भी कुहू के आगे कोई दिखाई नहीं देता है, और एक हम है जिसे राजीव की फिक्र लगी रहती है। अच्छा, वैसे राजीव की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है खुशबू। माँ भवानी ने कुहू को भेजा है राजीव के लिए, उसकी फिक्र करने के लिए। अरे ये बेकार की बहस बंद करो तुम दोनों। चली गई है ना रिया। इस वक्त मसला राजीव और कुहू का नहीं, मसला विराज का है, जो कि काल बनकर हमें ग्रास ने यहाँ मुजफ्फरपुर में आ गया है। चिंता की बात तो ये है। मुजफ्फरपुर तबादला लेते ही उसने सबसे पहले हमारे चंदेल भवन पर धावा बोला है। अपनी तमाम नफरतों और रजिशों के साथ लंबी लड़ाई लड़ने वाला है वो। इससे तेज ये गाड़ी नहीं जाएगी। ठीक है सावाजी। कांच का टूटना शुभ नहीं होता है, बहुत अशुभ होता है। रक्षा करो भोलेनाथ, हमारे राजीव बाबू का रक्षा करो। चोट खाए सांप की तरह धंसने के लिए छटपटा रहा है विराज। उसको लगता है कि हमने उसके बाप से उसका हक छीना है। अपना तबादला मुजफ्फरपुर उसने जानते बूझते करवाया है। प्रदेश से ये लड़ाई बहुत भयानक होने वाली है। मजा तो अब आएगा जब 1 नंबर डीएसपी चंदेल भवन की ईंट से ईंट बजा देगा। ये राज नहीं गाज है जो इस परिवार पे गिरने ही वाली है। मार देंगे। पर राजीव तो इस बात से वाकिफ है। अरे राजीव नहीं जानता।
विराज उसके कॉलेज का प्रतिद्वंदी था, पर राजीव ये नहीं जानता कि विराज की ये रंजिश एक मुश्त पहले से है। पर देवदा, एक अजीब सा इत्तेफाक है। क्या? इधर रिया का चंदेल भवन में घुसाना और उधर विराज का मुजफ्फरपुर में तबादला हो जाना, ये दोनों घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई तो नहीं? मार देंगे मुझे, छोड़ेंगे नहीं। हमें खाई में गिराना चाहते हैं ये लोग। सीट को कस के पकड़ो। हे भोले बाबा, हमारे पूरे परिवार का रक्षा करना। जाने का है आज, मन बहुत घबरा रहा है। ये कांच का टूटना, ये तूफान, हवा। हमारे राजी बाबू ठीक तो है ना? हाँ भोले बाबा, भोले बाबा वो जहाँ भी है ना, उनका रक्षा करो। रिया को छोड़ने हवाई अड्डा गए हैं। बस सकुशल वो वापस आ जाए, इतना कृपा बनाए रखो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।